जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास शुरू होने वाला है, तो आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास 2024 के विषय में चर्चा करेंगे। इस साल कब से कब तक है कार्तिक मास, कैसे करें कार्तिक स्नान, इस तरह की बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। कार्तिक का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। ये श्री हरि विष्णु का प्रिय मास है। भगवान कृष्ण ने इसे अपना नाम दामोदर मास दिया है। इस महीने में भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा का विधान है। ये महीना तुरंत फल देने वाला महाफलकारी समय होता है। इस महीने में किए गए किसी छोटे से पुण्य का फल भी हमें बहुत अधिक होकर मिलता है। इसका वृतांत आप कार्तिक महत्तम की कथा में सुनोगे। कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। कार्तिक महीने का पालन करने से ही राधा जी श्री कृष्ण को इतनी प्रिय हैं। कार्तिक महीने में अनजाने में सिर्फ 3 दिन के स्नान से महापापी स्वर्ग का अधिकारी बना। कार्तिक महत्तम की कथा में हम श्री राम के पिता राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पूर्व जन्म का वृतांत भी जानेंगे। तुलसी महारानी ने भी 12 सालों तक कार्तिक स्नान किया, तभी वो भगवान विष्णु को इतनी प्रिय हुई। अब अगर मैं इस महीने की बात करूं कि इसका नाम कार्तिक मास कैसे पड़ा, तो एक कथा आती है जिसके अनुसार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में विष्णु, उसी तरह मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में नदियों और तालाब में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य प्राप्त होता है। भारत के सभी तीर्थों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति इस एक महीने में हो जाती है। इस माह में पूजा तथा व्रत से तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा मिलता है और इन्हीं सब बातों से स्पष्ट है कि कार्तिक मास थोड़े में अधिक फल देने वाला और तुरंत फल देने वाला महीना है। बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें कार्तिक महत्तम में सुनने मात्र से ही पता चल जाएंगी। कार्तिक महत्तम सुनने से ज्ञान तो मिलता ही है, महापुण्य भी मिलता है। इस साल 2024 में कार्तिक का पवित्र महीना 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से शुरू होगा और 15 नवंबर दिन शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा पे समाप्त होगा। अब इसमें कार्तिक स्नान की बात करूं तो कार्तिक स्नान नियम 2 तरीके से लिए जाते हैं। पहला है जिसमें अश्विन शुक्ल एकादशी से शुरू करके कार्तिक शुक्ल देव उठनी एकादशी तक कार्तिक स्नान किया जाता है, और दूसरे तरीके में अश्विन पूर्णिमा से शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान नियम चलते हैं। इसी से जो लोग अश्विन शुक्ल एकादशी से नियम लेना चाहते हैं वो पापन कुशा एकादशी 13 अक्टूबर दिन रविवार से कार्तिक नियम को ग्रहण करेंगे और 12 नवंबर दिन मंगलवार को देव उठनी एकादशी पे उद्यापन करेंगे। वहीं जो लोग अश्विन पूर्णिमा से नियम लेते हैं वो 17 अक्टूबर दिन वीरवार को नियम ग्रहण करेंगे और 15 नवंबर दिन शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा को उद्यापन करेंगे। अब यहाँ कई लोग प्रश्न करते हैं कि अश्विन पूर्णिमा से नियम क्यों ले, कार्तिक महीना शुरू होने के बाद प्रतिपदा से नियम ले सकते हैं। तो देखो, अश्विन पूर्णिमा को नियम लेना ज़्यादा उचित होता है। पहली बात, इससे आपको अश्विन पूर्णिमा पूजा स्नान व्रत का फल भी मिलता है। दूसरी बात, पूर्णिमा से नियम लेकर पूर्णिमा पे ही तो नियम को छोड़ेंगे, है ना। विचार करो। अपनी अगली वीडियो में आपको कार्तिक स्नान कैसे करें, क्या क्या नियम लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते आदि बहुत सी जानकारी दूंगी। पर अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कार्तिक को ऐसे ही खाली मत छोड़ना, कोई ना कोई नियम जरूर लेना। अच्छा, इसके अलावा एक बात और कहूंगी, कार्तिक स्नान करने वालों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या कार्तिक व्रत जरूरी है। तो नहीं,
आप चाहो तो सिर्फ कार्तिक स्नान कर सकते हो। कार्तिक में डेली रूटीन क्या होता है वो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल अपनी आगे की वीडियो में दूंगी। सुबह जल्दी उठकर तारों की छांव में उठना है, 4 बजे तक उठ जाओ, अच्छा रहेगा। टाइम, जगह और अपने नियम पर निर्भर करते हैं। कई लोग 3 साढ़े 3 बजे भी उठ जाते हैं और कई लोग 4:30 बजे तक उठ के नियम निभाते हैं। इसके बाद बढ़िया नदी में स्नान करो। अगर ये संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान करो। फिर पूजा करना, पहले घर के मंदिर में, फिर बाहर जाके मंदिर में। इसमें शिव जी का अभिषेक करना जरूरी है। तुलसी और पीपल की पूजा भी करेंगे। फिर घर में या मंदिर में कार्तिक महात्म का 1 अध्याय और कार्तिक की 2 कहानियां सुननी है। ये रोज का नियम होता है। कार्तिक महात्म का अध्याय रोज आपको हमारे चैनल पर मिलेगा कहानी के साथ। फिर प्रार्थना, स्तुति, आरती करें, दीपदान करें, शाम को भी विशेष पूजा करें। ये है कार्तिक स्नान। इसी में अगर आप कार्तिक व्रत करना चाहते हो तो पूरे महीने एक समय भोजन का नियम लेंगे। भोजन चाहे तो दोपहर में एक समय करो या रात में। शाम की पूजा करके तारों को जल देके भोजन करना उत्तम होता है। इसे कार्तिक तारा भोजन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, साधु संतों के लिए कार्तिक नियम निभाना थोड़ा आसान होता है, पर गृहस्थों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस महीने में तीज, त्योहार, व्रत बहुत होते हैं। साल के जो बड़े पर्व हैं, करवा चौथ का, अहोई अष्टमी, दीपावली, भैया दूज, सब इसी महीने में आते हैं। इसीलिए अगर आप इन त्योहारों को देखते हुए कार्तिक स्नान या कार्तिक व्रत नहीं कर रहे हो तो भी कार्तिक को छोड़ना नहीं, कोई ना कोई अन्य नियम जरूर लेना। कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। कार्तिक महीनों को त्योहारों का महीना कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जो फल हमें सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान करने से मिलता है, या प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का जो फल होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। अब मैं आपको सिर्फ कार्तिक स्नान का तरीका बता रही हूँ। कार्तिक स्नान और व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर नदी, तालाब आदि के साफ पानी में प्रवेश करना चाहिए। आधा शरीर पानी में डूबा रहे, पानी में इस तरह खड़े होकर स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काले तिल और आंवले के चूर्ण को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। सन्यासी को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मिट्टी को शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर विधि विधान से तुलसी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। फिर तुलसी, केला, पीपल और पथवाली पर दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए। अगर आज के समय में नदी, तालाब आदि में स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही सुबह भोर होने से पहले जब तारे दिख रहे हो तब स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, कार्तिक महात्म और कथा सुननी चाहिए। मंदिर ना जा पाए तो घर में तो पूजा ज़रूर ही करें। अच्छा, इसके अलावा विशेष बात याद रखना, सप्तमी, द्वितीया, नवमी, दशमी, त्रयोदशी और अमावस्या को तिल और आंवले से स्नान नहीं किया जाता। कार्तिक स्नान करने वाले को कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाया जा सकता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।